सिसु घाटी में नॉर्थ पोर्टल पर पहुंचते हुए सिसु घाटी में कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल खुली जीप पर प्रधानमंत्री उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की तरफ बढ़ते हुए इस टनल के बन जाने से जहां वर्ष के 12 महीने यातायात संपर्क बना रहेगा, वहीं अगर सामरिक नजरिए से देखें तो दुर्गम इलाकों में भारतीय सैनिकों तक रसद पहुंचाने के लिहाज से भी ये टनल बेहद उपयोगी है। अत्याधुनिक तकनीक और कई खासियतों को समेटे ये टनल कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। अगर इस टनल में सुविधाओं की बात की जाए तो टेलीफोन की सुविधा है, 4G कनेक्टिविटी की सुविधा है, अग्निशमन व्यवस्था भी है, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी एग्जिट की भी व्यवस्था है, वायु गुणवत्ता को हर समय बेहतर बनाए रखने के लिए भी यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। संचार और प्रसारण व्यवस्था है जिससे कि किसी भी तरह से यात्रियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इस टनल के निर्माण में 2,37,596 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। टनल को ड्रिल के बजाय ब्लास्ट से बोरिंग किया गया है। एक साथ 2 ट्रैफिक टनल वाली सुरंग के निर्माण में 14,508 मीट्रिक टन इस्पात का इस्तेमाल हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ पोर्टल से इस समय साउथ पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए टनल निर्माण के दौरान पीर पंजाल के गर्भ से 14 लाख क्यूबिक मीट्रिक टन मलबा बाहर निकाला गया। आज जब प्रधानमंत्री जी ने ये टनल राष्ट्र को समर्पित किया तो गंभीर बीमारी की स्थिति में उड़ान के इंतजार में प्रार्थना पत्र बनकर जीते आए लोग मुस्कुरा उठे। छोटे उद्योगों के रास्ते के पत्थर हटने से उनका विश्वास भी बढ़ा कि वो भी अब विकास की मुख्य धारा से जुड़कर खुद का, अपने परिवार का और समाज का विकास कर सकेंगे। अपने आप में ये बेहद ऐतिहासिक अवसर, इसके बनने से सबसे ज्यादा लाभ लद्दाख में तैनात भारतीय सैनिकों को मिलेगा, क्योंकि इसके चलते सर्दियों में भी हथियार और रसद की आपूर्ति अब आसानी से हो सकेगी। प्रधानमंत्री का काफिला नॉर्थ पोर्टल से साउथ पोर्टल की तरफ अटल टनल में बढ़ता हुआ। इस टनल की डिजाइन को बनाने में DRDO ने भी मदद की है। बर्फ और हिमस्खलन से इस पर कोई असर न पड़े, इसके लिए DRDO ने रूपरेखा तैयार की थी। इस टनल के बन जाने से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे और लाहौल स्पीति जिले में पर्यटन की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री अटल टनल में साउथ पोर्टल की तरफ आगे बढ़ते हुए कई कहानियां इस टनल के निर्माण के साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मित्र यहाँ रहते थे और जब वो मनाली आते थे तो सबसे पहले उनके मित्र तासी दावा ने ही उनसे अनुरोध किया था कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि लाहौल और मनाली एक दूसरे से जुड़े रहें वर्ष के 12 महीने। इस टनल के निर्माण की राह बेहद कठिन रही, सफर मुश्किल था। पहाड़ी के अंदर से जब टनल की राह निकाली जा रही थी तो वहां एक छोटे से सुराख के जरिए पानी का तेज बहाव मिला। टनल पर लगे इंजीनियर उसे बंद करने का प्रयास करते, मगर उसका मुंह चौड़ा होता चला गया। एक बार तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ बह जाएगा, लेकिन BRO ने हिम्मत नहीं हारी और आज अटल टनल राष्ट्र को समर्पित है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनाली का नाम मनु से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ऐसा माना जाता है कि मनु इसी जगह पर जीवन के 7 चक्रों में बने और मिटे थे। प्रकृति ने मनाली को अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य अपने खुले हाथों से लुटाया है। व्यास नदी के किनारे बसा ये खूबसूरत शहर अपनी सुंदर हरी भरी घाटियां, मधुर संगीत के सुर में गिरते पानी के झरने, ऊंचे ऊंचे और बर्फ से ढकी